हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वह इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसके रोज़ के खर्चे पूरे हो सकें। ओंकार परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति आए जिन्होंने बैंक से उसे लोन देने की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही ओंकार अपनी दुकान में बैठने को कहता है और जल्दी से उनके लिए चाय और नाश्ते का इंतज़ाम करता है। और जैसे ही वह व्यक्ति ओंकार से उसकी दुकान के हालचाल पूछते हैं तो वह व्यक्ति अपना दुखड़ा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति को नीचे देख के ओंकार से कहता है कि तुम शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किए हो? उनके लिए छोटा सा मंदिर बनवा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। ओंकार उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर ओंकार की हालत बदतर होने लगती है। वह कर्ज में डूबता जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वह शिव जी की पूजा में उतना ही समय देता था जितना वो हमेशा से देता आया था। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की साफ सफाई करने लगता है। ओंकार को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है कि शिव के लिए छोटा सा मंदिर बना लो। तभी ओंकार कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं होता और जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा होता है और जैसे ही वह किनारे किनारे मिट्टी हटाते हुए गहराई तक जाते हैं तो सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसका आकार बहुत ही विशाल था और इसका पत्थर भी फौलाद से भी मजबूत था। शिवलिंग निकलते ही दुकान के चारों तरफ से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग वहां शिवलिंग देखने जाते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति जमीन के अंदर से निकलते ही खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन मूर्ति निकलने की वजह से ओंकार की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसकी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। दरअसल लोग उस जमीन को शिव की जन्मभूमि का अंश समझने लगते थे। शिव महिमा ने ओंकार का जीवन बदल कर रख दिया था। तो दोस्तों, एक शहर था जहाँ बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने और जाने के रास्ते में धार्मिक सामग्री बिक्री छोटी छोटी दुकानें लगी रहती थी और उन्हीं दुकानों में से एक ओंकार की दुकान थी। वह शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह कई घंटों तक शिव जी की पूजा में लगा रहता। दुकान में वह उसका छोटा बेटा काम करते। उसका बेटा कार्तिक, जो कि केवल 8 साल का था। हालांकि कार्तिक दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी बराबर ध्यान देता, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से पास होता आया था। ओंकार के बेटे से बहुत प्यार करता था। ओंकार की पत्नी कार्तिक को जन्म देते ही दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। बचपन से ही कार्तिक को ओंकार ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उनकी जिंदगी बहुत मज़े से चल रही थी, लेकिन एक दिन नगर निगम ऐलान होता है कि मंदिर परिसर में सभी दुकानें हटा दी जाएंगी। इसका सीधा मतलब था कि जिसकी स्वयं की ज़मीन होगी वही यहाँ धंधा कर सकता था। ओंकार अपने घर में पूजा करता रहता था। जैसे ही उसे यह बात पता चलती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परिसर की वह दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। ओंकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ़ प्रभु? क्या मैंने कोई पाप किए थे? कुछ देर बाद
शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर ओंकार खड़ा हो जाता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान के सामान खाली करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउड स्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान होता रहता है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य हो गया था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ी दूर एक सरकारी ज़मीन में दुकानें बनाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उन ज़मीनों को लीज पर दिया जाना था और लीज की रकम लगभग ज़मीन की कीमत के बराबर ही पहुंच रही थी, जो कि ओंकार की पहुंच से बहुत ही ओंकार दुकान के अलावा कुछ और नहीं कर सकता था। इसीलिए वह लीज पर ज़मीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा कराने का नोटिस मिलता है। उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमाकर जोड़े थे, इसीलिए उसके पास लगभग आधी राशि उपलब्ध थी। इसीलिए वह 2 दिन के अंदर 35% रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय मांगता है। ओंकार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमें ये ज़मीन कुछ भी करके लेना होगा। मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बाकी पैसों के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं। उसका बेटा उम्र में छोटा ज़रूर था, लेकिन उसकी दिमाग बहुत तेज़ था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। ओंकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन करता है। बैंक मैनेजर उससे कहता है कि हम आपको लोन तभी दे सकते हैं जब आप कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो। ओंकार इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। वह यहाँ पहली बार आया था। ओंकार हताश हो जाता है और वह बैंक के बाहर सर में हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए पहुंचता है। वह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और ओंकार से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? ओंकार अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। तभी वह व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मेरा भी खाता इसी बैंक में है। यह बात सुनते ही ओंकार के चेहरे चमक जाता है। वह जल्दी से अपने कागज लेकर बैंक के अंदर दोबारा चल देता है। ओंकार अंदर पहुंचकर बैंक मैनेजर के सामने गारंटी के तौर पर इसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है। सारी प्रक्रिया होते ही ओंकार को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और ज़मीन का पंजीकरण कराने के लिए राशि नगर निगम में जमा कराने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही ओंकार ज़मीन को दे दी जाती है। 2 दिन के अंदर ओंकार लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। ओंकार दुकान के अंदर सबसे पहले शिव जी की मूर्ति को स्थापित करता है और इसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। उसे लोन चुकाने का टेंशन खाए जा रहा था। ओंकार की दुकान सबसे आखिरी में थी, इसीलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंचा करते थे। वह इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसके रोज के खर्चे वो पूरे कर सके। ओंकार परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही लोग आते हैं जिन्होंने बैंक में लोन दिया था। उन्हें देखते ही ओंकार अपनी दुकान में बैठने को कहता है और उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करता है। वह व्यक्ति ओंकार से पूछते हैं कि आपकी दुकान कैसी चल रही है। ओंकार अपना दुखड़ा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति को देखकर कहता है ओंकार से, तुमने शिव जी भगवान को ऐसे नीचे क्यों बैठा रखा है? इन्हें स्थापित क्यों नहीं किया? उनके लिए एक छोटा सा मंदिर बनवा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ओंकार उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है।
1-2 महीनों के अंदर ओंकार की हालत बदतर होने लग जाती है। वह कर्ज में डूबता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह शिव जी की पूजा में उतना ही समय देता था जितना से वो देता आया था। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की साफ सफाई करता है। ओंकार को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है कि शिव के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवा लो। तभी ओंकार कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं हो पाता। जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा होता है और जैसे जैसे ही वो किनारे मिट्टी हटाते हैं और गहराई तक जाते हैं तो सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, ये भगवान का आशीर्वाद ही था। और बस इसके बाद वो शिवलिंग निकलता है और वो जो है विभाग वाले जो है अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन तभी से उसकी ओंकार की दुकान बहुत ही अच्छे से चलने लगती है। तो दोस्तों, जब भी आप यकीन कीजिए किसी के भी ऊपर, तो पूरे दिल से यकीन कीजिए, क्योंकि भगवान आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। अगर आप उनके लिए थोड़ा सा भी समय निकालेंगे ना, तो वो आपको पूरी ज़िंदगी जो है सही कर देंगे, सुधार देंगे। हर कष्ट कष्ट तो मिलेगा, लेकिन हर कष्ट से वो आपको उबार देंगे। देख रहे हैं, ओंकार को लोन नहीं मिल रहा था, लेकिन भगवान ही उस समय आए थे और उसकी जो है मदद की थी। और हर काम में भगवान हाथ ज़रूर लगाते हैं, लेकिन तभी जब आप उनको अपना थोड़ा-सा कीमती वक़्त देंगे और अपने मन में उनको हमेशा बैठाए रखेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, तो भगवान आपको हमेशा अच्छी जगह पर ही पहुँचाएँगे और आपका हाथ हमेशा थामे रखेंगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।